अहमदाबाद में भारत ने घुटने टेक दिए हैं। अहमदाबाद से बुरी खबर यह है कि भारत की क्रिकेट टीम ने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि एक T20 मुकाबला जो सुपर 8 का पहला मुकाबला था, डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया 76 रनों से हारा है। 76 रनों से। साउथ अफ्रीका ने 187 रन बनाए थे, अब भारत ने कितने बनाए? 111। पूरे 111 का शगुन, यानी कि भारत 76 रन से इस मुकाबले को हार गया। अब कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में जाने को लेकर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ना सिर्फ भारत ये मैच हारा है, बल्कि भारत का जो नेट रन रेट है, दोस्तों ध्यान रखिएगा, नेट रन रेट जो है भारत का, वो स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा गिरावट के साथ गिर गया है। यह याद रखिएगा कि जो आपके लीग के मुकाबले के पॉइंट्स थे, नेट रन रेट था, वो कंटिन्यू नहीं होगा, कि नए सिरे से होगा। और सुपर 8 का पहला मुकाबला भारत न सिर्फ 76 रन से हारा है, बल्कि नेट रन रेट इतना खराब हो गया कि भारत को न सिर्फ अगले 2 मुकाबले यानी कि जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज को हराना है, बल्कि हो सकता है एक ऐसा मौका आए, एक ऐसी सिचुएशन आए जहां पर हम कहें अरे नेट रन रेट बहुत खराब है। सो आज न सिर्फ 2 पॉइंट भारत के हाथ से गए हैं, बल्कि कई सवाल भारत की टीम पर आए हैं। नेट रन रेट भी चला गया। 76 रन से इंडिया ने इस मुकाबले को हारा है, और कहीं ना कहीं आपको यह मानना होगा ये वो इंडिया था ही नहीं जो पिछले 1.5 साल से हम देख रहे थे। 1.5 साल और आज में क्या फर्क आया पता नहीं, लेकिन जो लीग मुकाबले थे भारत के, वहां ये लक्षण दिख रहे थे, वो रेड फ्लैग वहां पर दिख रहा था। लग रहा था कि भारत की बैटिंग जो है वो पूरी 100% पोटेंशियल पर नहीं खेल रही थी। लेकिन हमने क्या किया? हमने कहा अरे जिस दिन अभिषेक शर्मा 25 गेंदें खेल जाएंगे, उस दिन सारी दिक्कतें जो हैं उसका समाधान हो जाएगा। आज अभिषेक 0 पे नहीं आउट हुए, 12 बॉलें खेले हैं, लेकिन उन 12 बॉलों में उनको खेलता देखकर आज और ज्यादा निराशा हुई। आज भारत के बल्लेबाज ऐसा लग रहा था कि गेंद की पिटाई, गेंद को 2 हिस्सों में तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वह ये कि शिवम दुबे ने थोड़े बहुत रन बनाए, भारत 20 ओवर भी नहीं खेल पाया। मदन जी यहां पर हैं, लेकिन अहमदाबाद से सुनील गावस्कर भी मेरे साथ होंगे और नितिन मेरे साथ है। नितिन, सबसे पहले आपके पास। नितिन अभी शायद कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि मदन जी आवाज जो है ना अहमदाबाद से, जो क्राउड है भारत का, वो इतना निराश होगा कि वो गूंज उसकी आज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देगी। इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन है, इंडिया अपने घर पे खेल रहा है। साउथ अफ्रीका को देखकर और इंडिया को देखकर आज ऐसा लगा कि इंडिया तो T20 खेलना ही नहीं जानता, जबकि हम तो 1.5 साल से तड़ी दे रहे थे। वो तड़ी का क्या हुआ? नहीं, देखिए विक्रांत, जैसे आपने कहा ना घुटने टेक दिए, बिल्कुल उन्होंने घुटने टेके। और जो आपने बात की है कि जो हमारे टॉप के बैट्समैन है ऐसे बैटिंग कर रहे हैं, एरोगेंसी जो दिखाई दे रही है। एरोगेंस थी, बिल्कुल थी, ईगो थी, एरोगेंस दोनों ऐसे दिखाई। देखिए अभिषेक ठीक है, 25 बॉल खेलेगा और मैच जिता देगा, ऐसा नहीं होता इंटरनेशनल क्रिकेट में। आपको सूझबूझ कर बैटिंग करनी पड़ती है। आपने जितना भी अभी तक जो उतना प्रदर्शन किया, ठीक है, आपका लक वाज रनिंग विद यू, यू आर ए गुड प्लेयर, बट आप उन्होंने शॉट क्या खेले? देखो हट के मारे 6 बार तो बीट हो रहा है, और 2 शॉट्स उन्होंने 3 शॉट्स खेले हैं, उसके बाद वो आउट हुए। आपको सिचुएशन को रीड करना पड़ता है। वैसे ही कृष्णा ने किया, वैसे ही तिलक वर्मा ने किया। आप अपनी इंडिया की टीम से खेल रहे हैं, आप ये IPL के मैचेस नहीं खेल रहे, दूसरी भी इंटरनेशनल टीम है जहां पे आपको गेम को चलाना पड़ता है, जहां पे आपको गेम को डीप लेके जाना पड़ता है, तभी जाकर आप मैचेस जीते हैं। इतना बड़ा जब वर्ल्ड कप चल रहा है, तो आपको जरा उसको भी ध्यान में रखते हुए भी, हाँ हमने अपने टीम को मैच जिताना है, तभी आप मैच जिता सकते हो। और एक और मैं बात कहूँगा, रिंकू सिंह ने अभी तक, अब मैं आज आलोचना बनती भी, अभी तक उन्होंने प्रेशर में रन नहीं बनाए कभी भी। सिर्फ शिवम दुबे को उन्होंने बनाए रन, उन्होंने हर सिचुएशन पे आके रन बनाए हैं, और उनका प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। बट मैं समझता हूँ कि आज की जो इनका प्रदर्शन रहा है, तो वो तो बहुत ज़्यादा निराशाजनक है। जैसे आपने कहा कि हम ये टीम को जानते ही नहीं, जो जैसे 1.5 साल से ये 2020 की बिल्कुल 187 रन थे बोर्ड पे। हालांकि अगर आप पूरा मैच देखें, जो मैच 7 बजे शुरू हुआ था और 10:30 बजे खत्म हुआ है, उन 3.5 घंटों में भारत ने पहले 20 मिनट में उनके 20 रनों पर 3 आउट किए हुए थे। 20 रनों पर 3 आउट थे साउथ अफ्रीका के, लेकिन हमने पिटाई खाई। हमारे गेंदबाज जो थे वो बेबस थे। आप अर्शदीप को निकाल दें, आप बुमराह को निकाल दें, उसके अलावा किसी ने गेंद नहीं की। आखिरी ओवर में 20 रन खाए इंडिया ने, और 187। हमने कहा चलो यार 188 है, अच्छी विकेट है, अपना ग्राउंड है, अपना मैदान है, हमारे पास तो एक से बढ़कर एक जारहाना बल्लेबाज है। ईशान किशन ने पहले ओवर में अपने सिर पर खड़ी किया,
तिलक वर्मा पता नहीं फायर ब्रिगेड बन गए थे, कहीं आग बुझाने जा रहे थे, वो आउट हुए। और अभिषेक शर्मा, अभिषेक 1.5 साल से लग रहा था दुनियाई क्रिकेट में एक्स फैक्टर लेकर आए, लेकिन दोस्तों आज वो 12 बॉलें जो खेले नहीं। सूर्य कुमार यादव, और उसके बाद फिर हो ही नहीं पाया। नितिन श्रीवास्तव वो है शख्स जिन्होंने स्पोर्ट्स तक पे पिछले 3 दिन से ये कह के हमारे कान पका दिए थे कि नहीं नहीं नहीं, अभी भी इस टीम में रेड फ्लैग है। हमने कहा नहीं यार, रेड फ्लैग छोड़िए, जिस दिन मौका आएगा इंडिया जीतेगा। नितिन, लोग क्या कह रहे हैं इस बेबस लचर प्रदर्शन पर? जी देखिए, लीग स्टेज में जिस तरीके से भारतीय टीम ने खेलना शुरू किया था, चाहे वो यूएसए का मुकाबला रहा हो, नमीबिया का मुकाबला रहा हो, पाकिस्तान के खिलाफ भी मैं मानता था कि भारत जीता जरूर, लेकिन वहां पर भी लूप होल्स थे। उसके बाद नीदरलैंड ने मुझे इस बात का बिल्कुल बखूबी एहसास करा दिया था कि भारत की बैटिंग में वो दम नहीं है जो सुपर 8 जब मुकाबला आएगा वहां पर भी बेहतर कर पाएगी। और अनफॉर्चुनेटली अहमदाबाद के इस विकेट के ऊपर में, जो कि एक्चुअली इंडिया का होम ग्राउंड है, वहां पर साउथ अफ्रीका के सामने इस तरीके की हार का सामना करना पड़ा है। आज इस ग्राउंड में 80,000 के आसपास लोग मौजूद थे, पूरा ग्राउंड पैक था, फुल हाउस था ये मैदान। क्यों? क्योंकि सभी फैंस को ये उम्मीद थी कि भारत सुपर 8 का ये जो आगाज करेगा वो जीत के साथ करेगा, लेकिन इस सपना टूट गया, चकनाचूर इसलिए हो लोग गया। क्या कह रहे हैं? नितिन, नितिन, भारतीय टीम, नितिन क्राउड से पूछिए, नितिन क्राउड से पूछिए ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये सारे मायूस हैं इस वक्त, सारे मायूस हैं। कोई यूएसए से आए, कोई इंग्लैंड से आए, इस वक्त मेरे साथ तमाम लोग हैं। जब आज इस मैदान में आप अंदर गए, उम्मीद रही होगी जीत की, लेकिन जो रिजल्ट आया वो आपके मन का है। हाँ, क्योंकि मतलब टॉप ऑर्डर है ना, वो नहीं चला उसके हिसाब से, मतलब ये मैच आ रहे हैं। मतलब उम्मीदें थी कि टीम इंडिया आसानी से साउथ अफ्रीका हरा देंगे, लेकिन क्या हुआ कि टॉप ऑर्डर ही नहीं चला। टॉप ऑर्डर, एक सिचुएशन ऐसी भी आई थी जब साउथ अफ्रीका और इंडिया दोनों एक ही पोजीशन पे थी, दोनों के 3-3 विकेट चले गए थे। लेकिन क्या है कि उसके मिडल ऑर्डर में, मतलब मिलर और वो चल गए थे, लेकिन हमारे वहाँ मतलब कोई। देखो, अभिषेक ने 12 गेंद खेली, लेकिन जैसा खेला उन्होंने, ईशान का भी विकेट गया, तिलक फंसते रहे, सूर्या का भी वैसे ही हाल रहा। ओवरऑल इंडिया की बैटिंग पर आपको गुस्सा आता है? नहीं, काफी गुस्सा मुझे आ रहा है इस बैटिंग पे। मैं इतनी दूर से हम लोग चल के आए थे, मैच देखने आए थे, और हमारे पहले प्लेयर्स आके सब गायब हो गए। बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस था, बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस था। लेकिन अब आगे की राह क्या है? क्योंकि अभी ये पहला मुकाबला था, अभी जिम्बाब्वे भी है, फिर वेस्ट इंडीज भी है। मुझे छोटी सी ब्रेक के लिए रुकना है, मुझे मदन जी एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन मैं लोगों को इतना बता दूं कि आज ना सिर्फ भारत के हाथ से 2 पॉइंट गए हैं, बल्कि जो नेट रन रेट है, जो नए सिरे से शुरू होगा दोस्तों, भारत -3.8 है। यानी कि जिम्बाब्वे का मुकाबला है, वेस्ट इंडीज का मुकाबला है, वो दोनों मैच तो जीत रहे हैं, लेकिन नेट रन रेट में इजाफा भी करना है, बेहतर भी करना है। क्यों? क्योंकि फर्ज कीजिए, वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को हरा दिया, इंडिया से हार गया और साउथ अफ्रीका को हरा दिया, तो 3 टीमें हो सकती हैं 2-2 जीत के साथ। वहां क्या देखा जाएगा? नेट रन रेट। हालांकि मैं बड़ी दूर की बात कर रहा हूं, अभी तो जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के मैच जीतने बाकी हैं। निराश होने वाली ये शाम थी, एक जीता हुआ मुकाबला, भारत ने झोली खोली, और ना सिर्फ ये हार हुई है बल्कि सवाल हैं। ये सारे सवालों के